नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 676 676। आज आपसे एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करना चाहता हूँ जिसकी चर्चा मैंने अपनी 3 किताबों में की है। महामनकी में की है क्योंकि ये भारत रत्न है, इसमें भारत रत्न की चर्चा है। लगुल ये 3 भाषाओं में है, हिंदी, अंग्रेजी और कुमाऊनी में। और महामनकी भी 3 भाषाओं में है, उनकी चर्चा इस किताब में भी है। और एक बुनियाद कुमाऊनी की किताब है, इसमें उनके बारे में एक निबंध है। उस महापुरुष के बारे में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे महापुरुष हैं जिनके लिए उनकी पत्नी जेल में 2 आम ले गई, और वो क्या हुआ उन आमों का वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आइए उनका नाम लेते हैं, ज़्यादा सस्पेंस नहीं। आप हैं भारत रत्न देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी सूक्ष्म चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। उनकी चर्चा मैंने अपनी 3 किताबों में करी, जो मैंने आपको ये किताबें दिखा दी हैं। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता शारदा प्रसाद जी और माता राम दुलारी जी थी, और उनका विवाह 18 वर्ष की उम्र में हुआ, और उनकी पत्नी का नाम ललिता शास्त्री था। बचपन में पिता का निधन होने से माँ ने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया, शिक्षा उनकी कराई, और फिर काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। और गांधी जी की प्रेरणा से वे स्वतंत्रता आंदोलन में वे कूद पड़े और बढ़ चढ़ के भाग लिया। वे कुल 18 बार जेल गए, जो लगभग 9 वर्ष तक का समय है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नेहरू जी की कैबिनेट में रेल मंत्री रहे 1951 से 1956 में। उसी दौरान 22 नवंबर 1956 की रात को अरियालुर रेल दुर्घटना में बहुत सा जानमाल की हानि हुई थी, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। वे संचार मंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक 1 वर्ष 7 महीने 2 दिन वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने बड़े साहस से देश का नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा देश को दिया। 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से ताशकंद में 62 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्होंने नेहरू जी की विचारधारा, समाजवाद और गुटनिरपेक्षता को आगे बढ़ाया। वर्ष 1966 में उन्हें भारत रत्न सम्मान से सुशोभित किया गया। वे साहस, सादगी और सरलता की मिसाल थे, और स्कूल में वे तैर कर जाते थे। इतनी गरीबी थी तो नदी में बस्ते को सिर पर बांध करके वो अपने स्कूल जाते थे। आइए उनके बारे में कुछ विशिष्ट बातें मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि जब वो जेल में थे तो एक बार ललिता शास्त्री जी जेल में गई और अपनी धोती जो पहनी थी उन्होंने उस पर छिपा करके 2 आम उनके लिए जेल में ले गई। तो जब उनको दिया अपने पति को, तब वो बोले ये आम ले लीजिए, तो शास्त्री जी ने वो आम खाने से मना कर दिया, और उन्होंने साफ कहा कि ये जो है जेल के नियमों के विरुद्ध है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, और उन्होंने वो आम नहीं खाए। उसके बाद उनकी पत्नी ने ही शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनकी कार का जो ऋण है वो चुकाया। ये भी एक कहानी उनके बारे में है। ऐसे वो ईमानदार व्यक्ति थे। एक बार उनके बेटे ने सरकारी गाड़ी जो कि शास्त्री जी को मिली हुई थी प्रधानमंत्रित्व काल में, तो वो 14 किलोमीटर तक इनके एक बेटे ने उस गाड़ी को चलाया और घूमने के लिए ले गया और वापस ले आया। ड्राइवर को पूछ करके चाबी ली उन्होंने। तो जब उन्हें पता लगा इस बात का, तो उन्होंने वो 14 किलोमीटर का जो खर्चा गाड़ी का आता है वो सरकारी खजाने में जमा कराया। ईमानदारी की ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए वो शास्त्री जी हैं। 1965 में भारत पाक की लड़ाई बंद जब हुई तो अमेरिका ने दबाव डाला कि लड़ाई बंद करो, तो नहीं तो हम तुम्हें गेहूं देना बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने उसी समय एक दिन भोजन नहीं खाने की अपील देश से की, जो कि देशवासियों ने उसको माना। और तब शास्त्री जी ने इससे पहले अपने घर में खाना नहीं खा करके ये अभ्यास किया कि क्या ऐसा हो सकता है। और दूसरी एक और मिसाल उनके बारे में ये है कि जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके घर के लिए 1000 रुपये दिए जाते थे। तो वो ललिता शास्त्री जेल में जाती थी, तो तब शास्त्री जी पूछते थे क्या चल रहा घर का खर्चा। बोले हाँ, कांग्रेस की तरफ से हमें 1000 रुपये आते हैं,
मेरा तो खर्चा 700 में हो जाता है, मैं तो 300 रुपये बचा लेती हूँ, चल जाता है। अगली बार अगले महीने में फिर गई ललिता शास्त्री मिलने के लिए। तो शास्त्री जी ने पूछा क्या हुआ, पैसे मिले? बोला मिले तो हैं, लेकिन इस बार 700 ही मिले, 300 कम मिले। शास्त्री जी ने कांग्रेस को लिख दिया था कि मेरे घर 700 रुपये भेजा करो, मेरा खर्चा चल जाता है, ये किसी और अन्य स्वतंत्रता सेनानी के घर पर भेजो। इसीलिए ईमानदारी, साहस और ऐसे व्यक्ति का जब हम चर्चा करते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वो कितने महान व्यक्ति थे। आज इस देश में इस तरह के नेता हमें नहीं दिखाई देते, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।